दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक एवरेज साइज एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए 3.5 करोड़ से लेकर करीब 5.5 करोड़ रुपयों के बीच में खर्चा आता है। अब इतना कॉस्ट सिर्फ उसको बनाने में ही नहीं यूज होता, बल्कि उस पर कई तरह की जो टेस्टिंग करी जाती है उसका भी इंक्लूडेड होता है। अब एयरलाइंस वाले फ्लाइट की टेस्टिंग में करोड़ों रुपया इसीलिए खर्च करते हैं कि अगर हवा में कोई प्रॉब्लम आई तो फिर उसका अंजाम हद से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको उन सभी टेस्टिंग के बारे में बताएंगे जो कि एक प्लेन को उड़ाने से पहले किए जाते हैं। आप बस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब भी प्लेन हवा में होता है तो उस पर अलग अलग मौसम का दबाव पड़ता है, जैसे कि कभी बारिश, कभी बर्फ और कभी तो बहुत ज्यादा गर्मी में से प्लेन को निकालना पड़ता है। अब इस केस में अगर प्लेन फेल हो जाए तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। हर इंजन की प्रोडक्शन शुरू करने से पहले हर इंजन पर वाटर टेस्टिंग शुरू करी जाती है। हमें पता है कि प्लेन के इंजन के अंदर काफी मात्रा में बहुत तेज गति से पानी जाता है और इसीलिए इसमें वाटर इंजेक्शन टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में 800 गैलन पानी पर मिनट के हिसाब से प्लेन के इंजन में डाला जाता है और ये टेस्ट इसे देखने के लिए होता है कि क्या ये प्लेन भारी बारिश और तेज तूफान का सामना कर पाएगा या नहीं। इसके बाद जब मौसम ठंडा होता है तो उस केस में प्लेन के इंजन में अलग अलग तरह के बर्फ के टुकड़ों को प्लेन में फेंका जाता है और चेक किया जाता है कि प्लेन पर इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा और वो फिर से वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में कितना समय में आएगा। अब दोस्तों, अगले नंबर पर जो टेस्टिंग है जो कि आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगी। दरअसल जब भी प्लेन हवा में होता है तो वहां से काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि जहाज के प्रोपेलर्स में कोई बर्ड वगैरह आ जाए। अब उतना सा इंसिडेंस भी कई बार काफी ज्यादा नुकसान कर देता है और कई बार तो प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग भी करनी पड़ जाती है। दरअसल इससे बचने के लिए और इस कंडीशन को टेस्ट करने के लिए इंजन के मैन्युफैक्चरर्स प्लेन के इंजन में मरे हुए बर्ड्स को फेंकते हैं ताकि वो देख सके कि प्लेन हवा में बर्ड स्ट्राइक को झेल पाएगा या नहीं। इसके अलावा वो विंडशील्ड पर भी बर्ड या फिर चिकन को तेजी से फेंक कर देखते हैं कि विंडशील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग है भी या नहीं। अब बर्ड स्ट्राइकिंग की वजह से एक बार पहले भी हडसन नदी में एक प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करी जा चुकी है। अब दोस्तों, जो तीसरी सबसे मेजर टेस्टिंग होती है वो है इंजन के ब्लेड्स और उसके डिजाइन की। दोस्तों, इंजन के ब्लेड ही वो पार्ट हैं जो कि 3000 आरपीएम के हिसाब से घूमकर प्लेन को हवा में उड़ाते हैं और इससे इन ब्लेड्स की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब क्या होगा जब कहीं हवा में ही प्लेन के ब्लेड्स बाहर आ जाएं? दरअसल अगर ब्लेड्स प्लेन से बाहर आ जाएं तो वो ना तो सिर्फ बर्ड स्ट्राइकिंग से ज्यादा डैमेज करेगा बल्कि फ्लाइट के अंदर बैठे पैसेंजर्स भी उससे इंजर्ड हो सकते हैं। अब इसी वजह से हर ब्लेड की अच्छे से चेकिंग होती है कि वो पूरे तरीके से अटैच है भी या नहीं। अब इस टेस्ट को करने के लिए इसके अंदर एक्सप्लोसिव फोड़े जाते हैं और अगर इसमें मान लो कि प्लेन के ब्लेड्स बाहर आ जाएं तो फिर उन ब्लेड्स को रिजेक्ट करके वापस रीडिजाइन किया जाता है और उसका पूरा डिजाइन चेंज करने के बाद फिर से उस इफेक्ट और उस दबाव को ब्लेड्स पर डाला जाता है। अब दोस्तों, अगले नंबर पर है लाइट स्ट्राइकनिंग टेस्ट। दोस्तों, प्लेन के ऊपर बिजली गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और अगर एक बार भी प्लेन पर बिजली गिरी तो वो पूरे के पूरे इंजन को हवा में ही बंद कर सकता है और ऐसा हर प्लेन के साथ साल में एक ना एक बार तो जरूर होता है। अब ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि प्लेन के ऊपर बिजली गिरने का कोई असर ना हो। अब इससे बचने के लिए मैन्युफैक्चरर्स कार्बन फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें अगर गलती से भी प्लेन पर बिजली गिरी तो वो उसका इफेक्ट लगभग ना के बराबर ही कर देता है और इसी वजह से प्लेन के ऊपर उड़ाने से पहले उसके ऊपर टेस्टिंग फेस में हाई वोल्टेज करंट गिराया जाता है और चेक किया जाता है कि कहीं प्लेन पर कोई इसका मेजर इफेक्ट ना पड़े। अब दोस्तों, इन सभी टेस्टिंग के पास होने के बाद ही FAA इसे अप्रूव करती है और तब जाकर जहाजों की प्रोडक्शन शुरू करी जाती है। वैसे दोस्तों, आपके इस पर क्या विचार हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।